Hello, my dear student. Now I am explaining the NCRT revision for NEET exam. Topic is क्राइसोफाइट्स. ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है. प्रोटिस्टा टॉपिक में हम पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स. उसमें हम क्या पढ़ेंगे? डायटम्स. क्राइसोफाइट्स को डायटम्स और डेस्मिड्स भी कहते हैं. चलिए, क्राइसोफाइट्स. This group include diatoms and golden algae desmids. इस ग्रुप में डायटम्स आते हैं और डेस्मिड्स आते हैं. डायटम्स को हम ग्रासेस ऑफ द सी भी बोलते हैं. ग्रासेस ऑफ सी बोलते हैं. जबकि डेस्मिड्स को ज्वेल्स ऑफ द सी बोलते हैं. दोनों यूनिसेलुलर हैं. सारे प्रोटिस्टा ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर. ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे और सी वाटर में भी मिलेंगे. सी वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं. माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट करते हैं. यूनिसेलुलर हुए तो माइक्रोस्कोपिक होंगे. फ्लोट पैसिवली, यानी इनके पास फ्लैजिला नहीं है. ये वाटर करंट में फ्लोट करेंगे. प्लैंकटन इनको बोलते हैं. माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को हम प्लैंकटन बोलते हैं. पैसिवली फ्लोट कर रहा है, यानी कि फ्लैजिला नहीं है. तो जब फ्लैजिला नहीं है तो जिधर पानी बहेगा उधर ये फ्लोट कर जाएंगे, इसलिए बोलते हैं फ्लो इन ए वाटर करंट. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, है ना. ज्यादातर प्रोटिस्टा यानी क्राइसोफाइट्स क्या है? फोटोसिंथेटिक. ध्यान रखना, आप लिखा है मोस्ट ऑफ देम. सारे के सारे नहीं है, मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक. डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच इज फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स. जो डायटम की सेल वॉल होती है वो एक्चुअल में ऐसे होती है जैसे सोप बॉक्स या मिठाई का डब्बा होता है वैसे, है ना. ये डब्बे का अंदर का पार्ट हो गया, ये डब्बे का बाहर का पार्ट हो गया. तो दो पार्ट मिलके बनी बनी होती है. इसका नाम पड़ा डाई एटम्स. एक ये और एक ये, दो एटम टाइप बॉक्स से मिलके बनी होती हैं. द वॉल आर एम्बेडेड विद द सिल्का एंड दस द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टेबल. जो उसकी सेल वॉल होती है ये सेलोज और सिल्का की बनी होती है ना. सेलोज के अंदर सिल्का धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, है ना. सिल्का के कारण ये आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसलिए बोला इनडिस्ट्रक्टेबल. इस प्रकार डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल. जब डायटम्स मर जाते हैं तो उनकी सेल वॉल उनके हैबिटेट में डिपॉजिट हो जाती है. तो सेल वॉल में सेलोज है और सिल्का. तो सेलोज तो डिकम्पोज जाता है धीरे धीरे, बट सिल्का डिकम्पोज नहीं होती है. तो उस जगह पर उस हैबिटेट में डायटम्स के साथ सिल्का एक्यूमुलेट होने लगता है ना. अब ये यूनिसेलुलर है तो सिल्का बहुत कम अमाउंट में होगा. तो बिलियन ऑफ द ईयर, मिलियन नहीं है, क्या है, बिलियन ऑफ द ईयर इज रिफर्ड एज ए डायटम्स. मतलब बहुत सालों में, बिलियंस ऑफ द ईयर्स में ये सिल्का धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएगा तो एक बड़ी चट्टान बन जाए, इसको बोलेंगे डायटम्स अर्थ. अब सिल्का होने के कारण ग्रीटी होगा, दानेदार होगा, जिसका यूज हम करते हैं पॉलिशिंग में. फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, जितने भी तेल होते हैं, रिफाइंड ऑयल बनते हैं, वो इन्हीं के फिल्ट्रेशन बनेंगे. सीरप बनेगा इनके फिल्ट्रेशन से, है ना. डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन. सस्ता खाना है ये. चीफ मतलब बहुत तेजी से बनते हैं. ओशियन फ्रूट्स हैं. चीफ मतलब आसानी से बनने लगते हैं. इसके अलावा डायटम जो है वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर भी हैं. चलिए आगे चलते हैं. डायटम्स अर्थ का यूज बहुत जगह पे करा जाता है ना. वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डाल रखा है. ये डायटम्स अर्थ की डायग्राम हो गया, ये सिलिका हो गई. इनके कारण ये देख रहे हैं पोर ऐसे, है ना, ये एक दूसरे में फंस जाते हैं. तो ये एपिथीका, ये हाइपोथीका. इनको ही बोला है डायटम, जो सोप बॉक्स तरह एक दूसरे के अंदर घुसे रहते हैं. ठीक है, ये सब डायटम. ये गोल्डन एल्गी हो गए, है ना. डेस्मिड्स जो गोल्ड की तरह दिखते हैं. चलिए आप